नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ओवन पर्सन ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण ग्रीक्स जैसे कि थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा और रो के बारे में चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि इन्हें भारतीय स्टॉक मार्केट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। थीटा एक महत्वपूर्ण ग्रीक है जो विकल्प व्यापारियों के लिए आवश्यक होता है। यह समय के साथ विकल्प की मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। जब विकल्प की समय समाप्न तिथि करीब आती है तो थीटा की मात्रा बढ़ जाती है और विकल्प की मूल्य कम होने लगती है। यह रिटेल व्यापार में एक प्रकार की क्षति की तरह काम कर सकता है। विकल्पों का एक सीमित जीवन होता है और जैसे जैसे वे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं उनकी कीमत बदल जाती है। समाप्ति थीटा मापता है कि समाप्ति के करीब एक विकल्प के रूप में कितना मूल्य नष्ट हो जाता है। इसे किसी विकल्प का समय क्षय भी कहा जाता है। थीटा आमतौर पर एक नकारात्मक संख्या है क्योंकि विकल्प समय के साथ मूल्य खो देता है। विक्रेता के लिए समय का क्षय हमेशा एक वरदान होता है क्योंकि खरीदार के पैसे कमाने की संभावना कम होती है और विकल्प के बेकार हो जाने की संभावना अधिक होती है। डेल्टा विकल्प की मूल्य के साथ निवेश के बदलाव की मात्रा को दर्शाता है। यह विकल्प की मूल्य के प्रति आपके पोर्टफोलियो के मूल्य के परिवर्तन को मापता है। अगर डेल्टा 1 के करीब है तो विकल्प की मूल्य 1-1 से मिलती जाती है। अगर डेल्टा नकारात्मक है तो विकल्प की मूल्य के गिरावट से पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ सकता है और उल्टे अगर डेल्टा सकारात्मक है तो विकल्प की मूल्य के बढ़ने से पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ सकता है। किसी विकल्प की कीमत अंतर्निहित कीमत में परिवर्तन के साथ कितनी बदलती है? डेल्टा इस प्रश्न का उत्तर देता है। डेल्टा की सीमा -1 से 1 तक होती है। कॉल विकल्प की सीमा 0 से 1 तक होती है जबकि पुट की सीमा -1 से 0 तक होती है। इसका मतलब है कि कॉल का डेल्टा के साथ सकारात्मक संबंध होता है जबकि पुट का नकारात्मक संबंध होता है। इसके बारे में सोचो, यदि किसी शेयर की कीमत बढ़ती है तो कौन अधिक खुश होगा? जाहिर तौर पर एक कॉल खरीदार। इसलिए कॉल ऑप्शन की कीमत अंतर्निहित कीमत के साथ बढ़ती है। डेल्टा को हेज अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। यदि कोई व्यापारी विकल्प के डेल्टा को जानता है तो वह अंतर्निहित परिसंपत्तियों की संख्या को डेल्टा से गुणा करके खरीद या कम करके अपनी स्थिति को सुरक्षित कर सकता है। गामा डेल्टा के परिवर्तन की दर को दर्शाता है। जब गामा बढ़ता है तो डेल्टा की परिवर्तन दर भी बढ़ जाती है जिससे विकल्प की मूल्य का परिवर्तन अधिक हो सकता है। गामा अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन के सापेक्ष डेल्टा की संवेदनशीलता को मापता है। सरल शब्दों में यह आपको बताता है कि रुपये के साथ डेल्टा कितना बदलता है। अंतर्निहित कीमत में 1 परिवर्तन। लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट दोनों में एक सकारात्मक गामा होता है और जब यह पैसे पर होता है तो विकल्प में अधिकतम गामा होता है। वेगा वॉलेटिलिटी के साथ विकल्प की मूल्य में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। यदि वेगा अधिक है तो विकल्प की मूल्य वॉलेटिलिटी के बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होगी। अस्थिरता विकल्प की कीमत में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो यहां वेगा मापता है कि अंतर्निहित की अस्थिरता में 1% परिवर्तन के साथ विकल्प की कीमत कैसे बदलती है। वेगा में वृद्धि कॉल और पुट दोनों के विकल्प मूल्य में वृद्धि से मेल खाती है। रो विकल्प की मूल्य में ब्याज दर के साथ परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। इन ग्रीक्स को गणना करने के लिए विशिष्ट सूत्र और कारक होते हैं जो आपके विकल्प के पैरामीटर्स पर निर्भर करते हैं। हमारे पास ब्याज दरें हैं। इनमें से आरएचओ सबसे कम महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऊपर उल्लिखित अन्य विकल्पों की तुलना में विकल्प ब्याज दर में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। कॉल्स का ब्याज दरों के साथ सकारात्मक संबंध होता है जबकि पुट का नकारात्मक संबंध होता है। इनका उपयोग कैसे किया जाता है? ये ग्रीक्स विकल्प व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हें सही तरीके से समझकर वे अपने पोर्टफोलियो को स्थायीकरण कर सकते हैं। थीटा की मदद से वे समय समाप्न की दिशा में विकल्प खरीदते या बेचते समय का अध्ययन कर सकते हैं। डेल्टा के साथ वे पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं और विकल्प की मूल्य के साथ मूल्यांकन करते हैं। गामा, वेगा और रो उन्हें विकल्प की सामर्थ्य और विपरीतताओं की समझ में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि अंतर्निहित अस्थिरता की गणना सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि उनकी गणना करने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। विकल्प मूल्य निर्धारण में पहली बार हम विकल्प मूल्य की गणना करने के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद आपूर्ति और मांग विकल्प मूल्य के कारण ऐतिहासिक अस्थिरता सहित सभी चर के साथ ब्लैक-स्कोल्स मॉडल द्वारा इसके ऊपर
या कम विकल्प मूल्य की गलत कीमत की गणना करते हैं। तो विकल्प मूल्य का यह गलत मूल्य ब्लैक-स्कोल्स मॉडल की रिवर्स गणना में अस्थिरता द्वारा मापा जाता है। अस्थिरता की गणना रिवर्स विधि द्वारा की जाती है, जिसे निहित अस्थिरता के रूप में जाना जाता है। लेकिन असल में रिवर्स कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, तो इसकी गणना के लिए हम पुनरावृत्ति विधि देखते हैं। हम जानते हैं कि अंतर्निहित अस्थिरता की गणना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी गणना करने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। विकल्प मूल्य निर्धारण में पहली बार हम विकल्प मूल्य की गणना करने के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद आपूर्ति और मांग विकल्प मूल्य के कारण ऐतिहासिक अस्थिरता सहित सभी चर के साथ ब्लैक-स्कोल्स मॉडल द्वारा इसके ऊपर या कम विकल्प मूल्य की गलत कीमत की गणना करते हैं। तो विकल्प मूल्य का यह गलत मूल्य ब्लैक-स्कोल्स मॉडल की रिवर्स गणना में अस्थिरता द्वारा मापा जाता है। अस्थिरता की गणना रिवर्स विधि द्वारा की जाती है, जिसे निहित अस्थिरता के रूप में जाना जाता है। लेकिन असल में रिवर्स कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, तो इसकी गणना के लिए हम पुनरावृत्ति विधि देखते हैं। लाभ और नुकसान। इन ग्रीक्स का सही रूप से उपयोग करने से विकल्प व्यापारियों को अधिक सटीकता और नियंत्रण होता है, जिससे उन्हें सही निवेश के फैसले लेने में मदद मिलती है। हालांकि यह ग्रीक्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और नए व्यापारियों के लिए समझना कठिन हो सकता है। इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में उपयोग। इंट्राडे व्यापार में इन ग्रीक्स का सही रूप से उपयोग करके विकल्प खरीदने और बेचने के समय का अध्ययन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा और स्थायिता को सुनिश्चित करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने विकल्प व्यापार के महत्वपूर्ण ग्रीक्स थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा और रो के बारे में चर्चा की। इन ग्रीक्स का सही रूप से समझकर विकल्प व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में मदद मिलती है और सही निवेश के फैसले लेने में मदद करती है। यह तकनीक इंट्राडे और लॉन्ग टर्म व्यापार में उपयोगी हो सकती है, लेकिन इनका ठीक से समझना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।